नीतीश कुमार जी 43 से 45 कर रहे हैं, 46 कर रहे हैं, 47 कर रहे हैं, लगे हुए हैं जी। लेकिन ईश्वर को मन नहीं है। बिल्कुल कहिए, लोक जनशक्ति पार्टी हमारी माँ है जी। और पार्टी हमारा है पशुपति कुमार पारस जी वाला, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के खून पसीने से सींची हुई पार्टी है। बंगला हमारा है जी। और फिर पुनः दोहरा रहा हूं कि जिस बंगला में कचरे आ गए थे, उस कचरे को हमने झाड़ू से साफ कर दिया। ये बिहार की आवाम और देश की आवाम की सेवा के लिए चिराग पासवान जी बॉलीवुड छोड़कर आए थे जी। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। भारत लाइव के स्टूडियो में कौन मौजूद है ये बताने की जरूरत नहीं है आपको, चलिए फिर से बता देते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के जो मीडिया प्रभारी हैं, साथ ही साथ फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं, कृष्ण कुमार कल्लू जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस बात की आपको उम्मीद थी कि न्यायालय में जाकर के न्याय मिलेगा, और इसी बात को लेकर के अभी हमारे सवालों को आप हमेशा टालते आ रहे थे, कह रहे थे कि न्यायालय में जाएंगे सब बात स्पष्ट हो जाएगा। अब तो न्यायालय भी चले गए, वो भी तो खारिज कर दिया। अब क्या करेंगे चिराग पासवान? बॉलीवुड वापस हो जाएगा अभी उनसे? देखिए, इस पर मैं क्लियर कर दूं कि देखिए, न्यायालय के मामले में कोई भी टीका टिप्पणी करना हम लोगों या किसी लोग की बस की बात नहीं होती है जी। बहरहाल जो भी न्यायालय जो होता है सर्वोपरि होता है जी। लेकिन जैसा कि हमको जो जानकारी हुई है हमारे अधिवक्ता की ओर से जी, कि जज साहब ने उन्होंने यह बात स्पष्ट कर दिया कि आपका जो मामला है वो स्पीकर के पास मामला है, और अपने का जो मामला का जो आप याचिका दाखिल किया है, आपका ये मामला चुनाव आयोग ही तय करेगा, उसके बाद हम तय करेंगे। तो ये मामला को लेकर के हम लोग चुनाव आयोग के यहाँ जाएंगे, उसके बाद इस मामले को लेकर अपना जो न्यायालय है उस पर अपना फैसला सुनाएगा। चिराग पासवान जी का भी संबंध बॉलीवुड से रहा है, फिल्मी दुनिया से रहा है। उसमें एक और फिल्म आई थी, चला मुसद्दी ऑफिस, फिर ऑफिस घूमते रहिएगा, और तब तक चचा तो बन गए, मंत्री बन गए, मंत्रालय संभाल रहे हैं। देखिए, बिहार की आवाम और देश की आवाम की सेवा के लिए चिराग पासवान जी बॉलीवुड छोड़कर आए थे जी। वो अपना सेवा बिहार की आवाम के लिए करते रहेंगे। थोड़ा बहुत अगर कठिनाई है, उस कठिनाई को बिहार की आवाम अपना आशीर्वाद देकर, जिस तरीके से जैन सैलाब आज की यात्रा में खगड़िया में हुआ, या कल समस्तीपुर में था, हाजीपुर में था, पटना में, जिस तरीके से जैन सैलाब और आशीर्वाद मिल रहा है जी, कोई बात नहीं है। थोड़ी बहुत अगर कठिनाई है तो वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चूँकि देखिए, कोई भी नेता जी सदन तक पहुंचता है या पिछले दरवाजा से या आगे की दरवाजा से जी, उसको कौन पहुंचाता है? जनता जी। तो जनता अगर हमारे साथ है तो मुझे डरने की क्या बात है? तो बंगला का कागज होगा ना आपके पास? बंगला का कागज बिल्कुल है, बंगला हमारे ही पास रहेगा, इसके लिए आप निफिकी रहिए। तो जा रहे हैं न्यायालय के शरण में, तो आपके सब बात को खारिज कर दे रहा है। नहीं, खारिज की तो उन्होंने ये बात नहीं ना बोला कि हम अब कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने बोला कि ये मामला आप चुनाव आयोग के पास ले जाइए, आपका मामला स्पीकर के पास है। तो आगे का जो रणनीति है, आगे का जो कार्रवाई है, इसको जो हमारे अधिवक्ता हैं जो इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, वो बताएंगे कि आगे क्या होगा। चूंकि देखिए, न्यायालय के बाद में बहुत ज़्यादा भी जानकारी हम लोगों को नहीं प्राप्त होती है। बहुत ये टेक्निकल मामला है, और टेक्निकल मामला में बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी बोल देना ये उचित नहीं है, ये चूंकि ये न्यायालय का मामला है जी। तो सीधे तौर पे अब क्या लगता है, लोक जनशक्ति पार्टी अब क्या करेगी? लोक जनशक्ति पार्टी कहें आपको कि नहीं कहें, ये बताइए। बिल्कुल कहिए, लोक जनशक्ति पार्टी हमारी माँ है जी, और पार्टी हमारा है पशुपति कुमार पारस जी वाला, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के खून पसीने से सींची हुई पार्टी है। बंगला हमारा है जी। और फिर पुनः दोहरा रहा हूं कि जिस बंगला में कचरे आ गए थे, उस कचरे को हमने झाड़ू से साफ कर दिया। पटना में पोस्टर लगा हुआ है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पशुपति कुमार पारस जी का तिलक कर रहे हैं, और इधर खारिज हो रहा है आपके पूरा मामला ही। देखिए, पशुपति कुमार पारस जी जो होर्डिंग लगवाए हैं, जो बैनर लगवाए हैं जी, ये ढोंग रच रहे हैं जी। ये तस्वीर बहुत दिन पहले की है। क्या रामविलास पासवान जी को इस बात की जानकारी होती कि हमारे देहांत के बाद हमारे भाई जी, हमारे परिवार, हमारी पत्नी, हमारे पुत्र के साथ ऐसा करेगा, तो क्या वो कभी उनको तिलक लगाते जी? करिखा का तिलक नहीं लगाए थे उनको?
जी, लगता है कि ये राज तिलक नहीं होता फिर। अरे आप स्वाभाविक है भाई, जी राम लक्ष्मण भरत कहते हैं, तो राम का जो पुत्र था जी लौकुश, लौकुश मीन्स कि चिराग पासवान, तो अपने आप को तो तीन बोलते हैं, राम लक्ष्मण भरत की जोड़ी। जी तो राम के पुत्र को इन्होंने पीठ में छुरा क्यों मारा? जी नहीं, तो बिहार की आवाम देख रही है सब, जी और इसका हिसाब देगी। पशुपति कुमार पारस जी को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए था, जी लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों संन्यास लेना चाहिए था? जी उनका एक पैर कब्र में था और एक पैर केले के छिलके पे था। जी उन्होंने इस बुढ़ापे में अपना खुद ही गिंजन करवाया है। जी मंत्री बन जाना बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। जी, लेकिन उसी बात पर तो फिर पूरा विवाद है, मंत्री बन गए उसी पर तो पूरा नहीं विवाद नहीं, है। यही बात है पूरा ना। बात नहीं है। अगर इसी बात को लेकर के चिराग पासवान जी के समक्ष रखते, जी परिवार का मामला था, बंद कमरे में कोई बात होती, तो क्या ऐसा थोड़ी था कि चिराग पासवान जी किसी बात को नहीं समझते? जरूर समझते, लेकिन उन्हें तो सिर्फ एक ही चीज का लालच था, और कहीं ना कहीं उस दिन का वो लगातार इंतजार कर रहे थे जी कि हमारे भाई, जिसको वो पिता कहते थे, जी कि हमारे भाई की डेथ कब हो, देहांत कब हो, और इनके डेथ के बाद हम इनके सीट पे बैठ जाएंगे जाके। मतलब रणनीति क्या क्या देख रहे हैं? जो तमाम चीजें जो हो रही है, शुरू से ही ये पूरा मामला जो है पेचीदा रहा है, लोगों के भी समझ में नहीं आ रहा है। चिराग पासवान जी अलग दावा ठोक रहे हैं, और जनमत जो है चिराग पासवान जी के साथ दिख रहा है, लेकिन पशुपति कुमार पारस जी कह रहे हैं हम सब कुछ लीगल वे में कर रहे हैं। हर जगह जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है वो डॉक्यूमेंट भी ला करके दे रहे हैं। न्यायालय भी आपका ही पूरा जो है पूरा मामला खारिज करता है। जब वो बात संसदीय दल के अध्यक्ष बनने की होती है तो रातों रात ओम बिरला साहब जो हैं वो उनको बना देते हैं। फिर कहाँ रह गए आप, कहाँ रहिएगा आप? नहीं देखिए, कहीं नहीं रह गए। बिहार की आवाम का जो आशीर्वाद मिल रहा है, देखिए जब अपना ही धोखा दे दिया तो दूसरे के चक्कर में हम क्यों हैं कि वो मेरा क्या करेगा? जी परिवार ही ने धोखा दिया जी मेरा। ऐसा तो नहीं है कि परिवार के अलावा कोई और हमको धोखा दिया। जी हम किसी पे उंगली क्यों उठाएं जब परिवार ही मेरा जब धोखा दे दिया। जी और उसमें एक चाचा नहीं है, दो चाचा हैं। जी कौन? एक नीतीश चाचा हैं, जी एक पारस चाचा हैं, जी दोनों के दोनों डुप्लीकेट चाचा हैं। जी चूंकि नीतीश चाचा शुरू से ही लोक जनशक्ति पार्टी के ऊपर पड़े हुए हैं। जी जिस वक्त हमारा 29 विधायक था उन्होंने तोड़ने का काम किया। एक विधायक 2020 में हमारे जो जीते थे उनको भी नीतीश कुमार जी ने तोड़ने का काम किया। जी नीतीश कुमार जी 43 से 45 कर रहे हैं, 46 कर रहे हैं, 47 कर रहे हैं, लगे हुए हैं। जी लेकिन ईश्वर को मन नहीं है, जी बोलना नहीं चाहिए। और नमन करते हैं जो लोग आज नहीं है इस दुनिया में जो विधायक, जी लेकिन उनका आंकड़ा 43 के 43 ही रह गया। जी भगवान को भी मंजूर नहीं है कि ये 45, 47, 48 हो। चलिए इन जहां लकीर खींच दिए चिराग पासवान 43, उसको ईश्वर भी मान लिए। जी इसलिए ईश्वर भी चिराग पासवान जी के साथ में ही है, उनकी मां भी साथ में है, और बिहार में जितने भी माताएं बहनें जी। हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सबका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है चिराग जी को। इसलिए कहीं कोई चिंता का विषय मतलब अब नहीं है। लोजपा रहेगी चिराग पासवान के पास या फिर नहीं रहेगी, या फिर आप नया पार्टी के लिए भी सोच रहे हैं? नाम हम सोचे हैं कुछ? क्यों भाई, जब लोक जनशक्ति पार्टी हमारी है, सोचना उनको है जी। जो डुप्लीकेट लोजपा बन करके अपना नाम बजा रहे हैं। जी उनको तो हमने दोबारा पुनः आपके सामने बताया, तो इसके पहले भी हमने बताया है, उसको डुप्लीकेट लोजपा कह दीजिए, उसको जनता दल U2 कह दीजिए। नीतीश कुमार चिराग जी को बर्बाद करने में जी। अपने पार्टी को ही बर्बाद कर दिया। जी आप सोच लीजिए कैसे कह रहे हैं? कैसे, आप देख लीजिए भाई। मंत्री बनना था ललन बाबू को, लगता है कि 6-7 कलर के बंडी उन्होंने सिलवा लिया था। जी उसके अलावा 3 मंत्री राज्य बनने वाले थे, जी किसी का नहीं हुआ मंत्रिमंडल में जगह। ललन बाबू आज उपेंद्र कुशवाहा से मिलने जा रहे हैं, संजय सिंह प्रवक्ता को हटा दिया। जी तो कहीं ना कहीं जनता दल यू जो है में पूरा दरार हो गया है, पूरा टूट हो गया है। और जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने स्पष्ट उन्होंने कहने का उन्होंने कार्य किया जी
कि जनता दल यू में टूट तय है। 3 महीना आपके चैनल के पे स्पष्ट मैं बता दूं कि 3 महीना के अंदर जनता दल यू फाड़े फाड़ हो जाएगा जी। लोजपा एक हो पाएगी? लोजपा एक ही है, एक हो पाएगी क्या भाई? लोजपा एक ही है, एक ही झंडा है, एक ही बैनर है और एक ही नेता चिराग पासवान है। गुट अलग अलग है? गुट भी नहीं है, वो फुट पे हैं। जिसके आप गुट की बात कर रहे हैं, जो गुट है वो फुट पे, वो फुट पाती हैं। वो बाहरन तो उसको बाहर के हम लोगों ने निकाल दिया जी। चलिए देखिए, अभी हमारे साथ लोजपा के फायर ब्रांड प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लू जी मौजूद थे। सीधे तौर पे कह रहे हैं कि ये न्यायालय का पूरा मामला है कि अभी खारिज हुआ है, लेकिन पूरे न्यायालय ने इसके साथ ये बात भी कही है कि चुनाव आयोग जाकर के उन्हें, हाँ, उन्होंने जैसा कि हमारे अधिवक्ता से बात हुई है हमारी जी, कि जज साहब ने ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये मामला जो है आपका स्पीकर साहब का मामला है और ये मामला को लेकर के आप चुनाव आयोग जाइए, उसके बाद जो भी फैसला होगा हम देंगे। चलिए, फैसले पर हमारा भी इंतजार है। भारत लाइव की टीम लगातार काम कर रही है, नजर बनाए हुई है। जो कुछ भी रिपोर्ट आता है भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।